तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई जेनजीज आर बिकमिंग लेस इंटेलिजेंट डे बाय डे। जो हमारी जेनजी जनरेशन है जिसमें मैं भी आता हूँ, हमारी इस जनरेशन के लोग हमारे पिछले सभी जनरेशन से ऐसा रिसर्चेस में आया कि वो ज़्यादा डम्बर साबित हुए हैं, यानी कि वो ज़्यादा बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ही चिंताजनक चीज़ है। हमारी सबसे ज़्यादा जो जनरेशन इंटेलिजेंट होनी चाहिए वही उन्हीं का दिमाग इतना ज़्यादा स्लो क्यों बनते जा रहा है। इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो हमारा सबसे पहला रीज़न इसके पीछे का ये है कि टू मच फ़ोन एंड शॉर्ट वीडियोज़ आर ब्रेकिंग देयर फोकस। जो जेनजी जनरेशन है वो ऐसी जनरेशन है कि वो दिन भर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स स्क्रॉल करती रहती है, टिकटॉक वॉच करती रहती है। वो अलग बात है कि टिकटॉक इंडिया में बैंड है, लेकिन और सब कंट्रीज़ में नहीं बैंड है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। रील्स स्क्रॉल करते रहती है और दिन भर शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट देखती रहती है मोस्ट ऑफ द। और ऐसा भी नहीं है कि सभी जेनजीज यही करते हैं, कुछ जेनजीज मतलब अपने काम पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन मैं एवरेज केस में लेकर चल रहा हूँ। तो एवरेज केस में लोग यही करते हैं और यही चीज़ उनके अटेंशन स्पैन को बिल्कुल शॉर्ट कर देती है। कितने सेकेंड्स तक? 8 सेकेंड्स तक। जेनजीज का जो अटेंशन स्पैन है, आपने बहुत बार ये एग्जांपल सुना होगा कि जेनजीज का जो अटेंशन स्पैन है वो एक गोल्ड फिश से भी कम है। गोल्ड फिश या फिर पफर फिश, ऐसा ही उसका कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। इन्हीं दोनों में से कोई फिश थी वो। तो आज के जनरेशन के बच्चों का यानी कि जेनजीज का जो है अटेंशन स्पैन वो उससे भी ज़्यादा कम है। जेनजीज के लिए बैठ के कोई बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बैठ के डीपली स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और जितने भी अटेंशन वाली चीज़ें हैं दुनिया में वो सब जेनजीज के लिए हार्ड है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो क्विक जंप्स के लिए ट्रेन हो चुका है, किसी भी डीप थिंकिंग के लिए नहीं। हमारी दूसरी चीज़ ये है कि दे आर द फर्स्ट जनरेशन स्कोरिंग लोअर देन देयर पेरेंट्स। लगभग 100 सालों तक जो न्यू जनरेशन होती थी वो सभी ओल्ड जनरेशन से स्मार्टर पाई जाती थी, जेनजीज को छोड़ के। जेनजीज में ये चीज़ हुई ही नहीं कि जेनजीज अपने ओल्ड जनरेशन जो कि मिलेनियन जनरेशन है उनसे स्मार्टर पाई गई। उल्टा हो गया इसका कि जेनजीज मिलियनर से स्मार्टर नहीं है और डम्ब है। और अगर पिछली जनरेशन से आगे की जनरेशन स्मार्टर है उसे फ्लाइन इफेक्ट कहा जाता है, लेकिन जेनजीज के केस में ये फ्लाइन इफेक्ट हुआ ही नहीं। और तो और जो जेनजीज हैं वो पिछली जनरेशन से सभी चीज़ों में लोअर स्कोर कर रहे हैं, मैथ्स में लोअर स्कोर कर रहे हैं, रीडिंग में, मेमोरी में एंड ओवरऑल थिंकिंग की एबिलिटी में लोअर स्कोर कर रहे हैं पिछली जनरेशन के मुकाबले। और ये चीज़ 2010 के बाद होना शुरू हुई है, जब फ़ोन्स एंड स्क्रीन्स ने सभी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। आई मीन टू से कि फ़ोन्स एंड स्क्रीन्स तब तक आ चुकी थी। हमारा तीसरा रीज़न यह है कि दे डिपेंड टू मच ऑन फोन्स एंड एआई, सो देयर ब्रेन गेट्स वीकर। खुद ब खुद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो क्या करते हैं, या तो गूगल खोल लेते हैं या तो फिर किसी एआई से जाके चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में उन्हें खुद दिमाग लगाना चाहिए था वो चीज़ भी वो एआई से एक झटके में पता कर रहे हैं और कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। स्टडीज़ में भी सीधा बस कॉपी करते रहे, जो एआई बताता है वो कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक मसल ही एट द एंड। और अगर हम किसी भी मसल को यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, तो वो जो मसल है वो हमारा वीक हो जाता है। सेम एज हमारे ब्रेन के भी, अगर हम अपने ब्रेन को यूज़ नहीं करेंगे किसी भी थिंकिंग में, किसी भी स्टडीज़ में, किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह में, तो वो वीक हो जाएगा। किस चीज़ में वीक हो जाएगा? रिमेंबरिंग में, फोकसिंग में एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। सो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।